स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड से 58 किलोमीटर नॉर्थ में एक छोटा सा आइलैंड है, कोको आइलैंड, जिसे आज म्यांमार कंट्रोल करता है। लेकिन जनवरी 2023 की सैटेलाइट इमेजेस ये रिवील करती हैं कि यहाँ की एयर स्ट्रिप को अपग्रेड किया गया है और इस 2300 मीटर्स की एयर स्ट्रिप पर जंबो जेट्स भी आज लैंड कर सकते हैं। साथ ही सैटेलाइट इमेजेस इस आइलैंड पर एक पावरफुल रडार को भी शो करती है। लेकिन 1000 से भी कम पॉपुलेशन के इस आइलैंड को इतनी बड़ी एयर स्ट्रिप और सोफिस्टिकेटेड रडार्स की क्या जरूरत है? चाइना अभी तक इस रीजन में अपनी सप्लाई लाइंस को म्यांमार के क्वेक्याओ पोर्ट से गार्ड करता हुआ आ रहा था। लेकिन कोको आइलैंड पर ये एयर स्ट्रिप और लिस्निंग रडार चाइना को इंडियन ओशन के इस चोक पॉइंट के काफी क्लोज ले आई है, और एक कंट्री के भी, जो चाइना का इस रीजन में सबसे बड़ा राइवल है। इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग इस आइलैंड को बर्मीज मिलिट्री चाइना की मदद से बिल्ड कर रही है, सो दैट चाइना इंडियन ओशन में अपनी सप्लाई लाइंस को सेफगार्ड कर सके और इंडियन ओशन का चोक पॉइंट मलाक्का स्ट्रेट को अपने लिए एक्सेसिबल रख सके, क्योंकि मलाक्का स्ट्रेट के वेस्ट एंड को निकोबार आइलैंड के थ्रू इंडिया डोमिनेट करता है। और कोको आइलैंड चाइना की इस चेन का एक छोटा सा नोड है, जिस चेन के थ्रू चाइना आज इंडिया को इंडियन ओशन में डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी है चाइना और इंडिया की इंडियन ओशन में राइवलरी की, और कैसे चाइना अपने पोर्ट्स और मिलिट्री बेसिस की मदद से इंडियन ओशन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, और किस तरह से इंडिया चाणक्य नीति से चाइना की इस कोशिश को नाकाम करने में लगा है। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात मुझे करनी है। देखिए, कुछ साल पहले तक अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करनी होती थी तो आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, और फिर भी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं थी। दोस्तों, मैंने खुद अपनी यूपीएससी जर्नी ऐसे ही शुरू की, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की मदद से आप 1/4 कॉस्ट में अपनी प्रिपरेशन शुरू कर पाएंगे। स्टडी IQ IAS आपके लिए लाया है P2I बैच, जिसमें आपको प्रीलिम्स से लेकर मेंस और मेंस से लेकर इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस बैच की सभी क्लासेस लाइव होंगी और आप लोग मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम यानी कि MRP के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, जिसके तहत प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद आपको दिल्ली में ठहराकर मेंस की 1-on-1 प्रिपरेशन करवाई जाएगी। साथ ही होम डिलीवरी ऑफ बुक्स, हर क्लास के हैंड रिटन नोट्स, प्रॉपर PDF, हर क्लास में MCQ प्रैक्टिस एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और पर्सनल मेंटरशिप आपको इसी बैच में मिलेगी। तो काश दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे समय पर भी होती। तो दोस्तों, इस बैच में एनरोल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं कोड RT Live का। आशा करता हूं आपसे मुलाकात होगी इस बैच की लाइव क्लासेस में। तो दोस्तों, वापस से वीडियो पर आते हैं। दोस्तों, आज इंडियन ओशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सी लेन्स गुजरती हैं, और ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया के ट्रेड एंड एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये सी लेन्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चाइना का 80% क्रूड ऑयल यहीं से होकर गुजरता है, और जापान के लिए ये नंबर 90% है। साथ ही हमारा देश इंडिया भी इंडियन ओशन पर हेवीली डिपेंडेंट है। इंडिया आज इंडियन ओशन और उसकी एक्सटेंशन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी पर 7500 किलोमीटर से भी लंबी कोस्ट लाइन, और इस कोस्ट लाइन पर 212 एक्टिव पोर्ट्स ऑपरेट करता है। कोस्ट लाइन के साथ अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया को इंडियन ओशन में डोमिनेटिंग पोजीशन प्रोवाइड करते हैं और इंडिया को इंडियन ओशन की नेचुरल पावर बनाते हैं। लेकिन आज इंडियन ओशन के 3 मेजर चोक पॉइंट्स, नेमली मलाक्का स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब, इंटरनेशनल सी लेन्स और उनके थ्रू ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और चाइना इन्हीं सी लेन्स को डोमिनेट करना चाहता है, क्योंकि चाइना का 80% ऑयल एंड 60% ट्रेड यहीं से होकर गुजरता है, और ये स्ट्रेट चाइना को साउथ चाइना सी से इंडियन ओशन का एक्सेस प्रोवाइड करती है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज चाइना के ऑयल इंपोर्ट्स के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑयल रिच पर्शियन गुल्फ से अरेबियन सी को यही स्ट्रेट कनेक्ट करती है। इसके अलावा बाब अल मंदेब स्ट्रेट, जो रेड सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है, स्विस कैनाल के एक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है और इंडियन ओशन के थ्रू यूरोप का कनेक्शन प्रोवाइड करती है। और इसीलिए सभी चोक पॉइंट्स चाइना के ट्रेड एम्बिशंस के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इन सभी चोक पॉइंट से फिजिकली पास होने की वजह से और इंडियन ओशन में सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन के चलते इंडिया, चाइना का जियोपॉलिटिकल राइवल, इन चोक पॉइंट्स को चाइना से वॉर के केस में चोक कर सकता है।
इसलिए चाइना कोको आइलैंड की तरह इंडियन ओशन में अपने ट्रेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पोर्ट्स, लिस्टिंग स्टेशंस और मिलिट्री बेसिस बनाने में लगा है। और इस चेन से चाइना का गोल इंडिया को भी कंटेन करना है। चाइना की स्ट्रेटजी को कुछ यूएस एनालिस्ट्स ने नाम दिया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। And today we'll talk about China's designs to dominate the Indian Ocean. तो दोस्तों, चाइना की इस स्ट्रिंग का पहला पर्ल है बांग्लादेश में चिटगोंग पोर्ट, जिसको चाइना ने बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव के तहत डेवलप किया है। बे ऑफ बंगाल में बिजिएस्ट पोर्ट होने के साथ साथ ये पोर्ट स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है और बांग्लादेश नेवी का मेन पोर्ट भी है। और इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग चाइना आज इस पोर्ट पर रडार्स ऑपरेट करता है। नेक्स्ट चाइनीज पर्ल है क्योक्पियाओ, जहां चाइना बर्मीज मिलिट्री के साथ मिलकर डीप सी पोर्ट डेवलप करने में लगा है और इस पोर्ट को रेल लाइन के थ्रू चाइनीज सिटी कुनमिंग से भी कनेक्ट करने के प्लान्स हैं। और 2021 में पब्लिश्ड सैटेलाइट इमेजेस यहां पर एक्टिव नेवल बेसिस को भी कंफर्म करती हैं। इस चेन में नेक्स्ट आइलैंड कोको है, जो एक समय इंडिया का पार्ट था लेकिन आज म्यांमार के कंट्रोल में है और यहाँ चाइना की मदद से एयर स्ट्रिप और एडवांस रडार्स म्यांमार ने बिल्ड करी हैं, जिसके थ्रू अंडमान निकोबार आइलैंड में चल रही इंडियन मिलिट्री एक्टिविटीज पर नजर रखी जा सकती है। साथ ही इस चेन में चाइना थाईलैंड एंड कंबोडिया में भी पोर्ट्स डेवलप करने में लगा है और ये सभी पोर्ट्स चाइना को स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पर बेटर ओवरसाइट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट श्रीलंका इस चेन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोड है। हम्बनटोटा पोर्ट, इंडियन ओशन के हेड पर लोकेटेड ये पोर्ट चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू डेवलप किया और डेट ट्रैप की वजह से श्रीलंका ने इस पोर्ट को 99 इयर्स के लिए चाइना को लीज कर दिया है और चाइना की स्पाई शिप्स इस पोर्ट पर हमेशा ही डॉक करती रहती हैं। दोस्तों, ये पोर्ट इंडियन ओशन की शिपिंग लेन्स के बीचों बीच लोकेटेड है और चाइना का इंडियन ओशन में एक प्राइज्ड पोजीशन है। नेक्स्ट चाइनीज पर्ल लोकेटेड है मालदीव्स के मराओ एटॉल और फाइदू फिनोलू आइलैंड में। दोस्तों, मालदीवियन गवर्नमेंट ने आइलैंड 2066 तक चाइना को लीज किया हुआ है और इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी चाइनीज रडार और स्पाइंग इक्विपमेंट यहां इंस्टॉल हो चुके हैं और मराओ में नेवल बेस बिल्ड करने की भी तैयारी है। इस स्ट्रिंग में अगला पर्ल है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माउथ पर लोकेटेड है। हेंस ये नेवल बेस चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी को भी प्रोटेक्ट करता है और इस पोर्ट पर चाइना की नेवल शिप्स फ्रीक्वेंटली डॉक करती रहती है। इसके अलावा जिबूटी में चाइनीज नेवल बेस और चाइना फंडेड पोर्ट सुदान रेड सी में चाइनीज शिपिंग लेन्स की रखवाली करते हैं और बाब अल मंदेब स्ट्रेट को कंट्रोल करने की चाइना को लेवरेज भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा तंजानिया में बागा मोयो पोर्ट भी चाइना बिल्ड कर रहा है और साथ ही ईस्टर्न अफ्रीकन सी कोस्ट पर भी बहुत सारे पोर्ट्स पे चाइना आज इन्वेस्ट कर चुका है। Is Beijing trying to turn the Indian Ocean into a Chinese lake? और दोस्तों, रिसेंटली ब्रोकर्ड सऊदी ईरान पीस डील के बाद मिडिल ईस्ट में भी चाइना अपने पोर्ट्स बनाना शुरू कर सकता है। हेंस चाइना के ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इंडिया को इनसर्कल करते हुए नजर आते हैं, जिसके थ्रू चाइना क्लियरली इंडियन ओशन को डोमिनेट एंड इंडिया को कंटेन करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, घबराइए मत, इंडिया भी आज इस चाइनीज मोतियों की माला को तोड़ने में लगा है। मैरीटाइम स्ट्रेटजी के तहत इंडिया आज सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव के थ्रू इंडियन ओशन देशों के साथ नेवल बेसिस सेटअप करने में लगा है और इंडिया के इस रीजन में इन बेसिस की चेन को कुछ एनालिस्ट्स नेकलेस ऑफ डायमंड नाम दे रहे हैं, जैसे कि सिंगापुर का चांगी बेस, इंडोनेशिया में सबांग नेवल बेस जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सेशल्स का अजम्पशन आइलैंड, ओमान का दुकुम पोर्ट और दोस्तों ईरान का चाबहार। इसके साथ साथ इंडिया आज यूके, यूएस, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। यूएस खास रूप से अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के थ्रू आज ईस्ट इंडियन ओशन को चाइना के इन्फ्लुएंस से फ्री करने में लगा है। यूएस और यूके चागोस आर्किपेलिगो में डियागो ग्रेशिया मिलिट्री बेस ऑपरेट करते हैं। बहरीन में भी यूके एंड यूएस प्रेजेंट हैं। ओमान और जिबूटी में भी यूएस की नेवल फ्लीट स्टेशनड है। इसके अलावा फ्रांस आज इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और इंडियन ओशन में मायोट आइलैंड और रियूनियन में मिलिट्री बेसिस ऑपरेट करता है और साउथ इंडियन ओशन में एम्स्टरडैम आइलैंड और सेंट पॉल आइलैंड को कंट्रोल करता है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया, जिसके इंडियन ओशन में लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, इंडिया का इस रीजन में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर है। आज यूएस और यूके के साथ ऑकस ग्रुपिंग से ऑस्ट्रेलिया अपनी कोस्टलाइन को चाइना से प्रोटेक्ट करने में लगा है और इस ग्रुपिंग के थ्रू यूएस से न्यूक्लियर सबमरीन्स भी एक्वायर करने जा रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया मलाक्का स्ट्रेट के ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि लॉम्बॉक स्ट्रेट और ओम्बाई बेटर स्ट्रेट को इन सबमरीन्स और यूएस की मदद से चोक करने की काबिलियत भी रखता है।
दोस्तों, इन एलाइज के अलावा IORA और इंडियन नेवल सिंपोजियम के थ्रू इंडिया इंडियन ओशन की दूसरी कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया, मॉरिशियस, कोमोरोस, मडागास्कर और दूसरी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से इंगेज भी कर रहा है। चाहे I2U2 हो या फिर क्वाड, ये सभी की सभी ग्रुपिंग्स इंडियन ओशन में चाइनीज डोमिनेंस को कम करने का एम करती हैं। साथ ही चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंडिया आज जापान, वियतनाम और फिलीपींस के साथ भी इंगेज्ड है और साउथ चाइना सी में इन कंट्रीज के क्लेम को सपोर्ट करता है। साथ ही इन कंट्रीज को वेपन्स एक्सपोर्ट करके इंडिया साउथ चाइना सी में चाइना को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है। तो दोस्तों, इंडियन ओशन में चल रही इस जियोपॉलिटिकल बैटल के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इंडिया इस बैटल में चाइना को मात दे पाएगा या फिर चाइना डीप पॉकेट से इंडियन ओशन कंट्रीज को खरीद लेगा? इस बैटल में किसकी जीत होगी? क्या लगता है आपको? कमेंट्स में जरूर बताएं और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।